मैंने टीवी से 2 साल का ब्रेक लिया। इस दौरान अपनी बॉडी पर काम किया, खूब सारा ट्रैवल किया। मैंने खुद को टोन करने में बहुत मेहनत की। तो मैं बिकिनी क्यों नहीं पहन सकती? बहू बिकिनी क्यों नहीं पहन सकती? ये कहना है कांची सिंह का, जो और प्यार हो गया और ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे सीरियल्स में काम कर चुकी है। हाल ही में उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा, मैं बिकिनी पहनने में कंफर्टेबल हूं, तो इसमें कुछ भी वल्गर नहीं है। अगर कुछ बदलना चाहिए तो वो टीवी एक्ट्रेस को लेकर के लोगों का जो माइंडसेट है वो बदलना चाहिए। टीवी एक्ट्रेस के 2 पीस या बिकिनी पहनते ही लोग सवाल करने लगते हैं, लेकिन फिल्म एक्ट्रेसेस के साथ ऐसा नहीं होता है। टीवी एक्ट्रेसेस के साथ बहू का टैग लग जाता है, इसलिए लोग उनसे सवाल करते हैं, उनको ट्रोल किया जाता है। टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस के लिए सीरियल्स में आज्ञाकारी बेटे, संस्कारी बहू, देवी देवता जैसे चुनिंदा किरदार गढ़े जाते हैं। इन रोल्स के जरिए उन्हें घर घर तक पहचान जरूर मिलती है, लेकिन इसके बदले उस छवि को, उस इमेज को उन्हें सालों साल ढोना पड़ता है। अपने किरदार की छवि के लिए कई बार उन्हें अपनी आदतें बदलनी पड़ती हैं और कई बार पहनावे की वजह से उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है। आइए जानते हैं उन कलाकारों के बारे में जिनके आइकॉनिक किरदार के बाद उनको किन्हीं दूसरे किरदारों में एक्सेप्ट नहीं किया गया। अरुण गोविल, राम। रामानंद सागर की रामायण में अरुण गोविल ने भगवान राम का किरदार निभाया था। 2014 में दिए एक इंटरव्यू में अरुण ने कहा कि राम के किरदार ने उनकी निजी जिंदगी को भी काफी प्रभावित किया। शो बंद होने के बाद भी वो कभी राम की छवि से उबर नहीं सके। लोग उन्हें सामान्य कपड़ों में काफी हैरानी से देखते थे। जवानी के दिनों में वो चेन स्मोकर हुआ करते थे, लेकिन सिर्फ राम के कैरेक्टर की वजह से उन्हें पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना छोड़ना पड़ा था। करियर की बात करें तो उन्होंने रामायण के बाद पलछिन, बसेरा और जीत जैसे सीरियल्स और कुछ एक फिल्मों में काम किया, लेकिन राम वाली जो पॉपुलैरिटी थी वो नहीं मिली। दीपिका चिखलिया, सीता। 32 साल पहले रामानंद सागर की रामायण में दीपिका ने सीता का रोल किया था। इस रोल के जरिए दीपिका घर घर में बस गई थी, लेकिन सीता की छवि ने उनके करियर को एक अलग मोड़ दे दिया। लोग देवी को किसी प्रेमिका की तरह नहीं देखना चाहते थे। नतीजा ये रहा कि राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार के साथ काम कर चुकी दीपिका की रामायण के बाद एक फिल्म खुदाई रिलीज हुई, जो उनकी आखिरी फिल्म थी। देवोलीना भट्टाचार्य, गोपी बहू। सीरियल साथ निभाना साथिया में देवोलीना सीधी सादी, कम पढ़ी लिखी लड़की के रोल में थी, जिसकी शादी एक अमीर परिवार में हो जाती है। उनका जो किरदार था वो हर समय डरा सहमा सा रहने वाला था। देवोलीना ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें अब गोपी बहू जैसे ही कैरेक्टर ऑफर हो रहे हैं। वो एक अच्छी स्क्रिप्ट तलाश रही हैं, हालांकि वो किसी और शो में फिर नजर नहीं आई। हिना खान, अक्षरा। हिना उन चुनिंदा एक्ट्रेसेस में से हैं जिन्होंने सिर्फ एक सीरियल के जरिए संस्कारी बहू की अटूट छवि बना ली। 2009 से अक्षरा का लीड कैरेक्टर कर रही हिना ने 2 साल पहले शो छोड़ दिया। हिना डेली सोप से ब्रेक लेकर अच्छे रोल करने की इच्छा रखती है। हाल ही में कसौटी जिंदगी की 2 में उन्होंने कमोलिका का किरदार निभाया। हालांकि नए अवतार में उन्हें बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया। उनसे जब इस कैरेक्टर को चुनने की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा, मैं अक्षरा जैसी संस्कारी बहू के कैरेक्टर में बंध गई थी, और एक आर्टिस्ट के लिए किसी इमेज में बंध जाना खतरनाक होता है। उर्वशी ढोलकिया, कमोलिका। पॉजिटिव रोल्स से करियर की शुरुआत करने वाली उर्वशी को कमोलिका बनने के बाद घर घर में पहचान मिली, लेकिन कसौटी जिंदगी के बाद उन्हें सिर्फ वैम्प और डार्क शेड्स वाले रोल ही ऑफर हुए। उर्वशी अपने टाइपकास्ट होने पर कहती हैं कि वो नफरत से भरे किरदारों को ना कहते कहते थक चुकी हैं और अब सिर्फ रियलिटी शोज के लिए ही हाँ कहती हैं। इन दिनों वो नच बलिए में नजर आ रही हैं। एक इंटरव्यू में उर्वशी ने कहा था कि लोग उस दौर में उनसे नफरत करते थे क्योंकि सीरियल में वो प्रेरणा के कैरेक्टर को बहुत रुलाती थी। निया शर्मा, दिव्यांका त्रिपाठी, मोहित रैना, अनेरी वजानी, मौनी रॉय और टीना दत्ता जैसे कई और नाम हैं जिन्हें सीरियल में निभाए कैरेक्टर से पहचान तो मिली, लेकिन वो पहचान उनकी निजी जिंदगी का हिस्सा बन गई। उन्हें न सिर्फ लोग उसी किरदार के रूप में पहचानते हैं, बल्कि उन्हें रोल भी वैसे ही ऑफर होते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ऑर्डिनरी को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। हमारी सारी वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।